बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने यूट्यूब चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्जा इकबाल बेग और हम मुख्तलिफ क्रिकेटर्स के इंटरव्यू करते हैं। भूली बसरी यादें लोगों को दोबारा उनके जहन में आ जाएं, इसलिए अभी हमने कुछ अरसे कबल आसिम कमाल का इंटरव्यू किया। पाकिस्तान के लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो पाकिस्तान की जानिब से सिर्फ 12 टेस्ट मैचेस खेल सके। लेकिन आज हमने जिस बैट्समैन का पाकिस्तान, एक वो भी लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन आज हमने जिस क्रिकेटर का इंतखाब किया है वो पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन आसिफ मुश्तबा है, जो इस वक्त हमारे साथ डैलस से वीडियो लिंक पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ। वालेकुम सलाम। आसिफ, सबसे पहले तो ये बताइए कि आप 86 में जब आपको डेब्यू कराया गया वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लोग कहते हैं बहुत जल्दी डेब्यू था, उस वक्त आप 19 साल के थे और वेस्ट इंडीज की पेस बैटरी जो थी मैल्कम मार्शल, कोर्टनी वॉल्श, टोनी ग्रे, आप समझते हैं सही वक्त पे आपका डेब्यू हुआ या आपको थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए था? उस वक्त जब खिलाया था, मतलब कहने की बात है कि क्योंकि उस वक्त ऐसी जगह थी कि परफॉर्मेंस की थी डोमेस्टिक में 2 साल, ठीक है। फिर उसके बाद जब वेस्ट इंडीज की टीम आई तो उन्होंने एज ए यंग प्लेयर मुझे साइड मैचेस में चांस दिया, तो उसमें मुझे परफॉर्मेंस हुई। और पहले टेस्ट मैच में सलीम मलिक जो है ना, उनके वो इंजर्ड हो गए, जख्मी। तो हाँ, सही। जख्मी, हाँ, उनका हाथ मतलब फ्रैक्चर हो गया था फर्स्ट टेस्ट में फैसलाबाद में। तो उनके एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन की थे, तो उन्होंने कहा चलो मैं परफॉर्म किया, तो उन्होंने मुझे चांस दे दिया, ठीक है। तो अब उसको जल्दी कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ के 2 साल का था, लेकिन उन्होंने कहा कि एक प्लेयर फॉर्म में है या उसने परफॉर्म कर दिया ऑलरेडी 2 साइड मैचेस में, तो चांस दे दिया है। तो इस चीज पे सच में चांस दे दिया गया उस वक्त, राइट हुए, फास्ट अच्छा ट्रैक के ऊपर अच्छा। जाके कह सकते हैं आप। फास्ट ट्रैक पाकिस्तान में उस वक्त विकेटें थी। अच्छा, लेकिन आपको लोग कनेक्ट करते हैं जावेद मियांदाद के साथ कि आसिफ मुश्तबा पर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस करते थे जावेद मियांदाद। जब 92 में वो पाकिस्तान के कप्तान बने, पाकिस्तानी टीम इंग्लैंड के दौरे पर गई तो आसिफ मुश्तबा उस दौरे में शामिल था। और फिर आपने अपने बेटे का नाम भी जावेद मियांदाद के नाम पर जावेद मुश्तबा रखा। तो जावेद मियांदाद और आसिफ मुश्तबा की अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हुई? नहीं, वो शुरू से जब मैंने जब किया था, डेब्यू किया था, या उसके सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मैं बताता चलूं, जब मैं वेस्ट इंडीज की सीरीज में जब कैंप में गया तो जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उस वक्त हमारे कैप्टन थे वो, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि मैं आसिम मुश्तबा हूं, तो उन्होंने मुझे तो जानते तो थे नहीं उस वक्त, कभी देखा भी नहीं था, क्योंकि उस वक्त तो इतना सोशल मीडिया टीवी नहीं था। तो उन्होंने मुझे उस वक्त ये बात जरूर कही थी कि ओ अच्छा, जावेद तुम्हारे लिए बहुत बोलता है। तो यानी कि क्योंकि मैं हबीब के खिलाफ 1-2 मैच खेला था, मैंने परफॉर्मेंस की थी, उस वक्त जावेद भाई कैप्टन थे उस टीम के ना, हबीब भाई कप्तानी में कराची से खेल रहा था। तो वो उन्होंने कहा कि जावेद तुम्हारे लिए बहुत बोलता, तो एक तरह से वो शुरू से वो एक जो है ना लिंक जावेद भाई के साथ बन गया था। तो आप देखें, जब मैं 87 के बाद 5 साल मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी नहीं कर सका, वन रीजन फॉर अनदर रीजन, ठीक है। तो जब जैसे ही वर्ल्ड कप के बाद इमरान खान कैप्टन से रिटायर हुए हैं, तो या तो जावेद भाई कैप्टन है, तो उन्होंने फौरन जैसे ही उनके पास आया तो वो मुझे वापस टीम में लेके आए और उन्होंने मुझे फुल चांस दिया, फुल कॉन्फिडेंस दिया। और वो कॉन्फिडेंस जो है वो अगर कोई कप्तान भी किसी प्लेयर को दे तो वो अपनी परफॉर्मेंस कहाँ से कहाँ पहुंचा सकता है, इसका मैं मुझे बड़े पूरी तरह अंदाजा है। तो वो पूरे 5 टेस्ट की सीरीज मुझे उन्होंने खिलाई थी वो। अच्छा, ये बताइए कि आप इतने जबरदस्त बैट्समैन थे, डोमेस्टिक सर्किट में आपने रन्स के अंबार लगाए। 22 साल तक आसिफ मुश्तबा जो था वो पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता रहा। 17,000 से ज्यादा रन्स, 49 सेंचुरियां, 93 निस्फ सेंचुरियां। लेकिन टेस्ट मैचेस में और वनडे इंटरनेशनल मैचेस में आसिफ मुश्तबा को क्या हो गया? बाज लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के कुछ अनलकी क्रिकेटर्स थे जो डोमेस्टिक में तो अच्छा परफॉर्म करते थे लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर इतने अच्छे नहीं गए। वो मिसाल देते हैं शफीक पापा की, मिसाल देते हैं रिजवानुल जमा की। तो इंटरनेशनल में क्यों आपका एवरेज बिलो 30 रहा दोनों में, वनडे में और टेस्ट में? इसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसकी वजह ये समझता हूँ कि जैसे मैंने पहले एक दफ़ा बीच का बात की थी कि जो मुझे रोल, यानी कि या जो मुझे रोल दिया गया या मुझ पर एक रोल दे दिया गया कि भाई आपने जो टेस्ट क्रिकेट वाली बात है ना, कि बस बस विकेट पे खड़े रन बनते हैं या ना बने कोई मसला नहीं है। लेकिन उसका नुकसान ये हो गया, जैसे आपने ने मुझे हमेशा फॉलो किया, आप मेरे साथ रहे। जब अपनी जर्नलिज्म शुरू की तो उस वक्त मैं आप कवर करते थे हमारे कराची के मैचेस, PIA के मैचेस। तो जिस तरह मैं अपने डोमेस्टिक क्रिकेट में बैटिंग करता था, वो उस तरह की बैटिंग का मुजाहरा मैंने जो है ना टेस्ट क्रिकेट में नहीं की, बिकॉज के वो भाई एक जो आजकल जो पुजारा ने जैसे बैटिंग की कि भाई एक तरफ सॉलिड बन के खड़े और विकेट नहीं गिरनी चाहिए।
लेकिन अब जब 4 घंटे बैटिंग, मैंने हालांकि मैंने 8-50 किए हैं टेस्ट क्रिकेट में, लेकिन उस 50 को मैं सेंचुरी में कन्वर्ट नहीं कर सकता, क्योंकि 4 घंटे बैटिंग करने के बाद आप 50-60 रन बना भी लेते हैं तो एक बॉल पड़ती है, गलती होती है, कुछ होता है, उसमें आप आउट हो जाते हैं। अगर उसी 4 घंटे को अगर वो बैटिंग में फर्स्ट क्लास में करता तो मैं सेंचुरी स्कोर करता। तो वो जो थोड़ा सा गेम जो चेंज किया जो डोमेस्टिक क्रिकेट से टेस्ट क्रिकेट के ऊपर, तो उसकी वजह शायद जो है ना वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई, और जैसे मुझसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था और जितना मैं कर सकता था वो उस तरीके से नहीं। इसका फिर अल्लाह ही है कि वो क्यों नहीं हो सका, दैट्स गॉड नोस मैटर ना, ठीक है ना। अच्छा अच्छा, वनडे क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगर मैं आपका एवरेज देखा था 200 से ज्यादा का एवरेज आसिफ मुल्तबा का, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आपने एक मैच 87 में जितवाया पाकिस्तान को, जिसमें आप बैटिंग करने गए 60 ऑट पे नॉट आउट रहे। क्या वजह क्या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ? फिर मैं दूसरे मैच पर भी आऊंगा जिसमें आपने स्टीव वॉ की एक फुल टॉस पर आखिरी ओवर में 17 रन चाहिए थे, छक्का लगाया और मैच टाई हो गया। तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस की वजह क्या थी आसिफ? और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अब बस आप ये कह सकते हैं कि उसमें एक जब खेलते गए 2 मैचेस आपने जो आपने खुद ही जिक्र कर दिया वो है, और जितने मैचेस खेले वो सारे मैंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोस्टली, मैं 1-2 मैच मैंने पाकिस्तान में खेला कि उसमें मेरी बैटिंग नहीं आ सकी। एक आध मैच मैंने श्रीलंका में खेला, उसमें भी जो है वो मैं इंजरी की वजह से आखिर में गया था, लेकिन जो मोस्टली जो मैचेस परफॉर्म किए मैंने ऑस्ट्रेलिया की उनकी सरजमीन पे परफॉर्म किया है। तो आप ये कह सकते हैं जो 5-6 वनडे उनके खिलाफ खेले, तो एक दफा उनके साथ मैं आउट हुआ हूँ। मैं 5 से ज्यादा खेले उनके खिलाफ मैंने वनडे, तो उसकी वजह से 214 को रन बनाए, तो उसकी वजह से वो एवरेज 214। लेकिन वो एक तरह का एक कह सकते हैं कि सिग्नेचर के कि भाई वहां परफॉर्म हुआ, तो वो एक ही टीम थी जिसका परफॉर्म जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ। तो ऐसा होता है कि बहुत से प्लेयर होते हैं क्योंकि एक टीम के खिलाफ बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, किसी की नहीं होती, तो आप कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो वनडे परफॉर्मेंस है वो मेरी सबसे अच्छी रही है। अच्छा, उस मैच को कैसे देखते हैं? 87 में पर्थ में जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पाकिस्तान को 272 रन का टारगेट मिला था। आप जब बैटिंग करने के लिए गए, पाकिस्तान 129 फॉर 6 था। कोई तवक्को नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। आपने 56 गेंदों पर आउट हुए बगैर 60 रन बनाए और पाकिस्तान 1 विकेट से जीत गया। उस मैच के बारे में कुछ बताएं। उसका मैच का ये था, मैं आपको पहले ये बता दूं, वो मैच में सुबह खेल नहीं रहा था, ठीक है ना। अच्छा। हाँ, जो मैं मैच में खेला तो मैं अचानक मैंने देखा कि मैं जैसे हम फील्डिंग प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं, तो मैं देखा जावेद भाई जो ना इमरान खान से कुछ बात कर रहे हैं, तो शायद वो कोई बात करे, तो अदा में टीम चेंज हुआ, मुझे उस टीम में जो है ना इंक्लूड कर लिया गया। सुबह जब टीम आए थे हमें पता था कि मैं नहीं खेल रहा मैच, लेकिन उसके बाद कुछ हुआ जो मैंने अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है ऐसा ना हो, लेकिन ऐसे ही हुआ होगा जो मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि टीम एकदम चेंज हुई, मैं अंदर आ गया। तो कौन क्या हुआ आप कि बाहर कौन हुआ? मेरे ख्याल में शायद पहला मैच जो है ना वो एजाज खेला था, एजाज अहमद भी था टीम में ना, तो ऐसी कोई थी कि या कोई, मेरे ख्याल वही था, क्योंकि वो और तो कोई बैट्समैन नहीं था उस वक्त टीम में, क्योंकि सारे खेल रहे थे, तो मैं यार वो एक खेलते थे उसमें ना, तो मैं कुछ हुआ तो उन्होंने मुझे इंटर प्लेइंग 11 में शामिल कर लिया। अब मैं खेला तो एज ए बैट्समैन था, लेकिन मेरी बैटिंग आई 8वें नंबर पे, ठीक है। तो 6 आउट हो गए थे, 129 थे आपके जो आपने जिक्र किया। तो मैं पहले मेरी पार्टनरशिप भी मंजूर लाई के साथ, मंजूर लाई ने अपना शॉट खेलता गया, मैं अपना जो है वो सिंगल डबल करता चला गया। फिर उसके बाद वो सलीम यूसुफ आए, उन्होंने अपना खेला, वो उसके साथ पार्टनरशिप हुई। फिर जब वसीम अकरम आया तो उसके बाद मैंने फिर कहा, मतलब उस वक्त ये था कि भाई अब मैच तो हमारे हाथ से क्या कहते हैं निकल ही रहा है। तो उस वक्त जहन में एक चीज आई कि भाई जो है वो भाई ट्राई मारते हैं, मतलब होता ना, कोशिश करते कि एफर्ट की जाए। वो एफर्ट की और उसमें वसीम अकरम में कुछ कम रन थे, मेरे उस वक्त ज्यादा रन बन गए, मतलब क्योंकि मैंने स्ट्राइक ले ली। तो वो एक एफर्ट की उसमें कि भाई मैच जो है एनीवे हम तो हार ही रहे ना, ठीक है। तो विकेट 2 विकेट रहेगा, उसका सलीम जाफर ने बैटिंग करने आना था लास्ट विकेट पे। तो वो चीज जो एक एफर्ट हुई, वो एफर्ट जो है ना वो एक परफॉर्मेंस तब्दील हो गई और वो मैच विनिंग परफॉर्मेंस हो गई। इवन लास्ट ओवर में जो सलीम जाफर, मैंने 2 रन भाग रहा था, सलीम जाफर 30 रन भाग गया। मैंने कहा जाफर यार तुम, सलीम तूने, जैफ हम बोलते हैं जैफ, अबे भाई 2 बॉलें बाकी हैं, तुमने क्यों स्ट्राइक, वो भाग गया, अगर नहीं भागता वो पहुंच गया था तो कोई एक रन आउट हो जाता, तो मुझे भागना पड़ा। उसने भी जो आखिरी बॉल पे जो निकल के 2 मारा, मैं ओहो किस्मत थी कि वो थोड़ी दूर गई, वरना वो भी कैच होने वाला था। तो इस तरह की अच्छा, परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान जीत गया हाँ, जी। एक बॉल पहले मैच जीत गया वो, मतलब बिल्कुल। अनएक्सपेक्टेड अच्छा। मैच था उसमें जी। हाँ। अच्छा, एक और चीज, दिसंबर 1992 जिसकी वजह से आपको बड़ी शोहरत मिली, होबार्ट का बेलेरीव ओवल ग्राउंड, और पाकिस्तान ने वो मैच आखिरी ओवर में, पाकिस्तान को 17 रन चाहिए थे और
टाई कर दिया, 16 रन बने और फुल टॉस थी स्टीव वॉ की, जिस पर आपने मिड विकेट में छक्का लगा दिया, जिससे आसिफ मुश्तबा को बड़ी शोहरत मिली। लोग अभी तक उस छक्के को नहीं भूले आपके। हाँ बिल्कुल सही, जब भी कोई जाए तो वो छक्का एक सिग्नेचर वो बन गया एक होता है ना पहचान। तो वो वाकई वो हालांकि छक्के बहुत सारे लगे हैं। अब मैं सोचता हूँ ये भी अल्लाह ताला की ओर से एक ब्लेसिंग होती है कि छक्के तो बहुत प्लेयरों ने बहुत जगह मारे, लेकिन वो छक्के नहीं याद है। लेकिन वो वाला छक्का जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, वो जब भी कोई जिक्र होता है कि वो छक्के की बात जरूर पहुंचती है। तो ये वाकई एक एक पहचान है कि भाई लास्ट बॉल पे 16 रन 17 रन चाहिए थे और 16 रन पे टाई मैच हुआ। और उसकी बड़ी कहानी है क्योंकि जब छक्का मारा तो मैं समझा मैच जीत गए। हालांकि मुझे पता था कि मैं अच्छा, जो जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता है कि मैं तो रन एक एक रन काउंट करता हूँ, चाहे मैं बैटिंग कर रहा हूँ या मैं टीम में फील्डिंग भी कर रहा हूँ, तो मैं रन का बता दूँ। तो मैंने कहा कि मेरे हिसाब से 7 रन चाहिए, स्कोर बोर्ड दिखा रहा 6 रन। चलो मैं शायद मेरी गलती होगी, 6 रन हो गई। तो छक्का लगा, तो हम देखोगे हम लोग भागे, मैं भागा कि भाई मैच जीत गए। तो उस ऑस्ट्रेलियन को क्रिकेटर उसने कहा कि मैच क्या हुआ, भाग क्या हुआ, मैच टाई हुआ। फिर मैंने देखा कि राशिद लतीफ भी आया, तुमने फिर मुड़ के स्कोर कोड देख रहे थे हम, ठीक है ना, कि वो हालांकि मुझे पता था कि जो मेरी काउंटिंग उसमें 7 रन चाहिए थे, लेकिन स्कोर बोर्ड 6 रन दिखा रहा था। तो उस वजह से फिर ये वो बड़ा मतलब इसमें रहा। लेकिन ये एक बड़ा वही चीज थी कि हम यादगार लोग थी। मैच हार रहे थे, फिर वही मेरे राशिद लतीफ की पार्टनरशिप वही कहा भाई ट्राई मारते हैं, क्या एफर्ट ही करनी है, क्या सही ज्यादा क्या होगा। सही तो वो सही। एफर्ट्स में जो है ना वो आदमी समटाइम ठीक। कामयाब होता, समटाइम सक्सेसफुल होता। एफर्ट करना जरूरी होता है एक्चुअली। अच्छा, कौन सा आपका पाकिस्तान टीम में जो टीममेट, कौन सा आपका ज्यादा गहरा दोस्त था? मतलब बहुत सारे दोस्त हैं, जैसे मैं था, मेरे साथ शुएब भाई बहुत ज्यादा मेरे साथ रूममेट रहे। फिर इंजमाम था, राशिद लतीफ था, ठीक है ना। और मतलब इंजमाम मेरे साथ बहुत काफी रूममेट रहा, राशिद लतीफ रहा। तो ये जो थे ना, इनके साथ ही हमारा ज्यादा था। सईद सही। अनवर, ठीक है ना, ये जिस तरह की जो है ना वो हमारी जो कहते हैं ना एक गैदरिंग, ये अच्छी लोग होते थे। गैदरिंग थी। अच्छा, अच्छी, आप मोइन खान लोग हो गया जब कहते हैं, वो था टीम में। जी। मोइन खान, अच्छा, लोग कहते हैं कि आप, इमरान खान आप पर ज्यादा एतमाद नहीं करते थे, और जब इमरान खान बने कप्तान तो उन्होंने आपको नहीं खिलाया। ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान का आप पर कॉन्फिडेंस नहीं था इतना? नहीं एक्चुअली मैंने डेब्यू जो है वो इमरान खान की कप्तानी में किया, लेकिन 86 में, जी जी 86 जी। में। लेकिन 86 से हम्म 92 तक इमरान खान ही कैप्टन थे जब मैं नहीं खेला। हालांकि उस समय मेरी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक देखिए, हमारा हर सीजन में रन करता था। तो अब वो हम्म। उनकी अपनी पसंद नापसंद, आप सबको पता है कि जब अगर पसंद नहीं आया मैं उनको, या उनको नहीं समझ में आया, तो उन्होंने नहीं खिलाया। ये उनकी उनकी जजमेंट थी। तो हर एक की अपनी जजमेंट होती है, वो अपने हिसाब से चले, जो दूसरे लोग आए वो अपने हिसाब से चले। तो इसमें कोई ऐसी बात सही। नहीं होती कि वो उनकी कोई मेरे खिलाफ थे या मेरे नहीं खिलाफ थे। तो वो उनकी अपनी जजमेंट थी, उनके नहीं समझ में आया, उन्होंने नहीं खिलाया हम्म 5 साल तक मुझे। हम्म। जी 5 साल आपके जाया हुए, फिर आसिफ आप 2006 में अमेरिका सेटल हो गए, जी। और तकरीबन आपको 14 बरस हो गए। क्या वजह क्या थी आपकी? तो यहाँ अच्छी खासे पीआईए में आप जॉब कर रहे थे, फिर कैसे अमेरिका क्यों सेटल होने का आपने प्लान बनाया? बस वो एक अचानक, यकीन कर मैं भी सोचता हूँ कि मुझे समझ नहीं आया कि मैंने कब ये डिसीजन लिया और कैसे हो गया। बस वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक होता है, मौका हम्म बनता है वो। अचानक मैं बैठा कि चलो अब यार हो गया अब, है ना। क्योंकि मैंने जाना तो था, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन मैं हम्म थोड़ा टाइम लेके जाना हम्म था। लेकिन मैंने ये डिसीजन इसलिए लिया कि जब हम्म मैंने बाद में आया तो मैं अभी क्यों नहीं चला जाऊँ। तो ये सोचते हुए हम्म मैंने जाना तो था, इसमें कोई शक नहीं कि मैंने, लेकिन कुछ अरसे के बाद जाना था कि क्योंकि हम्म मेरा प्रोग्राम था कि बच्चे जाएंगे तो वो वहां पढ़ लेंगे, फिर मैं चला आएंगे जब जरूरत पड़ेगी तो। फिर हमने कहा कि नहीं, बच्चों को अकेले नहीं भेजना, तो हम साथ ही चलते हैं। तो फिर वो हम्म। आप समझ लें कि 4-5 साल पहले का जो जाने बाद का, तो वो मैंने पहला डिसीजन ले लिया। तो ये सब अचानक हुआ, इसमें सही। कोई, हाँ बिल्कुल मैं खुद सोचता, मुझे अभी तक नहीं याद था कि वो कौन सा लम्हा था जब मैंने ये डिसीजन लिया था। तो शुरू में हम्म। बहुत से लोग, मतलब मैं अभी बता रहा हूँ कि बहुत से लोग मुझे कहते हैं यार तू क्यों चला गया, ऐसे करके ना। अब वही लोग मुझे कहते हैं यार तू अच्छा क्या तू चला गया। अब वही लोग अच्छा। मुझे ये कहते हैं, हाँ बहुत से दोस्त यार कहते हैं मुझे कि हम्म। अच्छा तू चला गया, छोड़। पहले कहते हैं यार क्यों अब चला गया, तेरा अच्छा फ्यूचर था, यहाँ पे सब चीजें थी और कई भी चीजें थी। मैं कहा भाई अल्लाह ताला ही जान सकता है कि मैं क्यों गया और सही। किस तरह गया, ठीक है ना, अचानक डिसीजन बनते हम्म हैं। जी। अब आप पाकिस्तान की मौजूदा टीम को कैसे देखते हैं आसिफ? आपने एक तवील अरसे तक आप ने 86 में डेब्यू किया, और मुझे याद है शायद आखिरी आप 10 साल 96 में आखिरी मैच खेले आप अपना, 2006 में। 2006 में ना। तो और जी 86 में आपने डेब्यू किया था अपना, है, जी 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 जी। इंटरनेशनल डेब्यू 86 में किया था। तो तकरीबन आपको समझ लीजिए कि 20 बरस हो गए, कि 20 बरस में मतलब इन और आउट होते रहे। आप सिर्फ 25 टेस्ट मैच और 66 वनडे खेल सके। तो आप समझते हैं कि आसिफ मुश्तबा ज्यादा क्रिकेट खेल सकता था, या जितनी मिली उस पर मुतमईन है?
नहीं नहीं, जितनी मिली मैं उतना में, क्योंकि देखें बात यह है कि अगर जिस तरह की परफॉर्मेंस से एक्सपेक्ट की जा रही थी अगर मैं करता रहा तो मैं ज्यादा मैचेस खेल लेता। जो मैंने खेला मतलब बड़ा अल्लाह का करम है कि इवन ठीक है, लेकिन स्टिल जो है लोगों के जहनों में मेरा नाम मौजूद है। तो ये भी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है कि ऐसा कि ना वो सब प्लेयरों के साथ नहीं होता। लेकिन जो अभी सही। मौजूद जैसे आपने बात की, तो मौजूदा टीम भी हमारी एक्चुअली वही रिफ्लेक्ट करती है कि ये टीम कोई आसमान से उतर के तो आती नहीं। जो प्लेयर होते हैं ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा होते हैं, सारे वही होते हैं जो हमारे जिस क्वालिटी की चीज़ें हमें इस वक्त मौजूद हैं उसी क्वालिटी की चीज़ें हम हर जगह मिलेंगी। उसमें हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि जो एक सोसाइटी है या एक जो माशरा है वो जिस ट्रेंड पे जा रहा है उस चीज़ से हम कोई अच्छी तवक्को कर सकें, ठीक है ना। अब ये बहुत लंबी बहस हो जाएगी क्योंकि हम जिस जो चीज़ें क्रिकेट में जा रही हम कोई प्लान नहीं किया, जैसे हमने हॉकी में प्लान नहीं किया, हमने स्क्वॉश में प्लान नहीं किया। हमारी हॉकी की टीम जब टॉप पे थी हमने कोई ऐसा प्लान नहीं किया अगर ये प्लेयर जाएंगे तो हम किस तरह आगे प्लेयर को कन्वर्ट करेंगे। जब जहांगीर और जहांशेर खेलते थे उसके बाद तो ये अब जाएंगे तो क्रिकेट को कौन आएगा। आसिफ कता कलामी होती है, अब क्रिकेट को कैसे देखते हैं? क्रिकेट भी लोग कहते हैं कि क्रिकेट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। पाकिस्तान क्रिकेट अब एक ही स्टार खिलाड़ी है, बाबर आजम, कोई क्रिकेटर्स नहीं है, डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर बदल गया। आपने एक तवील अरसे तक डिपार्टमेंट की टीम की नुमाइंदगी की, समझते हैं स्ट्रक्चर बदलने से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को नुकसान हुआ है? देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट को नुकसान तो बहुत पहले से हो रहा था। इसमें डिपार्टमेंट बंद होने या ना होने का इतना फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन डिपार्टमेंट बंद होने से प्लेयर्स को बहुत फर्क पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब प्लेयर्स ही क्रिकेट नहीं खेलेंगे, क्योंकि एक प्लेयर्स क्रिकेट खेलता था अगर वो पाकिस्तान नहीं खेल पा रहा तो कम से कम डिपार्टमेंट से उसको एक जॉब मिल जाती थी, ठीक है, एक जॉब मिल जाती थी। लेकिन अभी कुछ जैसे मुझे पता चला, बाद में मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की, पता चला कि डिपार्टमेंट भी जो है ना वो प्लेयर्स को परमानेंट जॉब नहीं दे रहे थे, ठीक है। तो अगर वो ये बात सही है तो वो चाहे डिपार्टमेंट से कॉन्ट्रैक्ट खेलें या वो रीजन से कॉन्ट्रैक्ट खेलें तो बात तो एक ही हो जाती है। लेकिन नंबर ऑफ टीम्स जो 6 हैं वो ज्यादा होनी चाहिए थी। आप उसको 10 ही सही। रखते हैं, ठीक है, तो ज्यादा प्लेयर खेलते, तो उसमें ज्यादा प्लेयर सही। को अपॉर्चुनिटी मिलती। तो लेकिन अगर डिपार्टमेंट की टीम अगर परमानेंट जॉब्स दें तो स्टिल वो चीज जो है वो क्रिकेट, क्योंकि जो पाकिस्तान की टॉप क्रिकेट रही है वो डिपार्टमेंट क्रिकेट की ही वजह से रही है, क्योंकि सही। प्रोफेशनलिज्म डिपार्टमेंट क्रिकेट से ही आता है। आपने एसोसिएशन सही। क्रिकेट को भी कवर किया और डिपार्टमेंट क्रिकेट को शेयर किया, आपने फर्क देखा हुआ इस चीज को, ठीक है ना, कि हम्म। एसोसिएशन क्रिकेट की हम्म। कैसे होती थी और उसमें क्या हम्म। प्रोफेशनलिज्म होता था। जो प्रोफेशनलिज्म होता हम्म। वही जो प्लेयर होते थे बड़े, जो अपने शहरों से जो ऑलरेडी क्रिकेट खेल रहे सही। होते पाकिस्तान टीम से वो खेलते थे तो वो उसको हम्म। लेके चलते थे। लेकिन अब दूसरे शहरों में सही। टीमें जो थी उस वक्त वो इतनी प्रोफेशनल हम्म। नहीं थी कि उनके प्रोफेशनल हम्म। नहीं खेलते, तो डिपार्टमेंट क्रिकेट बहुत जरूरी, लेकिन डिपार्टमेंट को भी परमानेंट जॉब देंगे तो फायदा होगा। दे। अच्छा, अब आसिफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट को, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं जैसे मिसबा को 3 कैप पहना दी गई है, हेड कोच, चीफ सेलेक्टर, उसके अलावा उसको बैटिंग कंसल्टेंट, अब तो खैर उनसे ले ली गई है। आप क्या समझते हैं जो खिलाड़ी रिसेंटली रिटायर हो और एकदम से उन लड़कों के साथ खेलते रहे और एकदम से उनको बड़े ओहदे पर भेज दिया जाए, तो आप समझते हैं उससे टीम में कोई थोड़ी सी गड़बड़ भी हो सकती है या बिल्कुल सही ये फैसला होता है? नहीं नहीं, फैसला सही नहीं था, क्योंकि होता क्या है कि जब आप टीम के साथ प्लेयर खेल रहे होते हैं ना, आप एक हम्म। कप्तान होके खेल रहे हैं और आपके साथ प्लेयर खेल रहे हैं, तो एक आपके हम्म। साथ उनके साथ एक लिंक, उनके साथ एक शराकतदारी को, एक उनका जो सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है आपके साथ ना, क्योंकि आपके साथ हम्म। खेले होते हैं हम्म। तो आप थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर या फेवरेटिज्म उसकी तरफ चली जाती है। तो वो हम्म। ठीक है, आप बनाएं प्लेयर को, चीफ सेलेक्टर बनाएं, हेड कोच बनाएं, लेकिन अगर वो हम्म। मैरिट पे आते हैं, ठीक है ना, जैसे मिसबा को बनाया तो वो उसकी जो जॉब थी वो अगर चीफ सेलेक्टर तक महदूद रहती तो ज्यादा बेटर होता बनिस्बत हेड कोच और वो बनाने की, क्योंकि वो हम्म। उस कोचिंग पे किसी चीज के लिए किसी भी सूरत में वो मेरिट पे नहीं आते। तो हर एक को पता है, इसमें अब लंबी बहस करने की जरूरत नहीं, मैं हम्म। इसको दोबारा रिपीट, लेकिन वो एक जॉब दे देते चीफ सेलेक्टर तो बात समझ में आती है कि वो पीछे बैठ के टीम सेलेक्ट कर लेते। लेकिन जब आप टीम प्लेयर के साथ रहते जिसके साथ आप खेल चुके हैं तो डेफिनेटली वो दोस्ती, वो यारियाना जो रहती हैं हम्म। उसमें, जिसका हम्म। जो है ना वो प्लेयर फायदा उठाता। तो जब प्लेयर सही। रिटायर हो तो उसके बाद जब उसकी जो जो करंट प्लेयर वो नहीं खेल रहा फिर आप उसको बना दें और फिर प्रॉपर हम्म। तरीके से लेके आए। ऐसा नहीं लेके आए कि अब हम्म। आप इस बैक यू टर्न आप ले रहे हैं और अपने डिसीजन को जो है ना वो कह रहे हैं कि हमने गलत हम्म। लिया था, ठीक है। सही। अच्छा, इसमें गलती सरफराज मिसबा को की नहीं है कप्तानी, अच्छा जी। मिसबा की नहीं है, बोर्ड की नहीं आप क्यों, जो समझते हैं जिन बोर्ड लोगों। लेके आए, जी हाँ, बोर्ड देखिए हम्म। अभी मैं आपको बताऊं, लोग सब कह रहे हैं मिसबा को हटाओ, इसको हटाओ। हम्म। मिसबा को क्यों हटाओ भाई? हटाओ तो जो लोग उनको जो लेकर इसको आए उनका लेके एहतसाब। लेके आए, सिंपल सही। बात है, उनका एहतसाब है, वो जिनका एहतसाब होना चाहिए वो उनका एहतसाब कर रहे हैं। ये क्या कहाँ की ना इंसाफी है भाई? कौन सी इंसाफी सही, है ये ये? बड़े। वसीम खान हो गए या मानी हो गए, जो भी आपके ये प्रेसिडेंट हाँ। चीफ एग्जीक्यूटिव है ना, जिन्होंने डिसीजन लिया, जिसने भी लिया,
गलती सही उनकी थी, उनको हटना चाहिए कि सही मिसबाह को हटना चाहिए? सही। अच्छा, एक और चीज, सरफराज को कप्तानी से हटाया गया, आप समझते हैं सही फैसला था उनको नहीं, कप्तानी से बिल्कुल गलत हटाकर? फैसला था, बिल्कुल गलत फैसला था हाँ, उस टाइम पे। हाँ, अगर आपको कोई हम्म, चीज थी तो बैठ के बात करो, तो पूरा एक प्लान किया था। ये थोड़ी होता है कि आप 3 फॉर्मेट में यकमुश्त साहब एक कप्तानी को हटा दिया जाए, ठीक है। हम्म, अगर आप परफॉर्मेंस हम्म, की बात करते हैं, उसमें बात हो चुकी कि जब वो लास्ट टेस्ट मैच खेला सरफराज साउथ अफ्रीका, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी, उसका टेस्ट मैच हम्म, से आप ड्रॉप करते हैं। आप कप्तानी हटाना हटा दें, लेकिन प्लेयर तो हम्म, रखे ना आप उसे। नहीं समझ में आ रहा, कप्तानी नहीं सही, हटाते आप। लेकिन हम्म, ये तो एक आपको सबको पता है ये क्यों हुआ और कैसे हुआ है और क्यों हुआ है, हम्म, या जिसकी बात है ये कोई तरीका सही नहीं, जिसका हम मुखमियाजा भगत रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही, अपनी ईगो में चलते रहेंगे तो ये मसला हमारे साथ रहेगा, और ये मसला हमारे साथ है। हम्म, ठीक। अच्छा आसिफ, एक और चीज, वसीम अकरम की जो कप्तानी के खिलाफ बगावत हुई लाहौर के होटल में, जो मीटिंग हुई, लोग कहते हैं, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आसिफ मुश्तबा भी उनमें शामिल था, वो भी उसका एक अहम किरदार था, ये बात दुरुस्त है? जी हाँ, मैं भी उसमें शामिल था, और आपको मैं खुले, मैंने भी वसीम से बात बहस किया कि यार डेफिनेटली, जो मैं कभी भी ऐसे ही जिक्र करता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए था। और हम्म, जितनी भी क्रिकेटिंग मेरा करियर है, वो जो 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 मैं कोई गलती, या मैं कह सकता हूँ जो गलत या जो नहीं होना चाहिए था, और उसका मैं हम्म, पार्ट था, डेफिनेटली उस टीम का हिस्सा था। वो मैं कहता हूँ कि हम्म, वो मेरी गलती थी जो मैं उसका पार्ट रहा। दैट इज द वन हम्म, ओनली मिस्टेक आई थिंक आई हम्म, मेड इन माई ओल्ड हम्म, टोटल क्रिकेटिंग करियर ना। तो वो नहीं होना हम्म, चाहिए था ऐसा, क्योंकि वो हम्म। गलत चीज हुई थी डेफिनेटली। मैं इसको बात मानता हूँ इसको। अच्छा, लेकिन आसिफ अब रिवायत बन गई ना कि कप्तानों के खिलाफ बगावत होना, यूनुस खान के खिलाफ जो थी वो साउथ अफ्रीका में, ये एक कुरानी आयत की किताब पर हाथ रख कर कसम खाई कि इसको कप्तान नहीं रहने देंगे, वो हट गए, यूसुफ आ गए। आखिर पाकिस्तान में कप्तानों के हवाले से इतनी साजिशें क्यों होती हैं? वकार यूनुस ने स्टेटमेंट दे दिया था, वसीम अकरम जब कप्तान थे वो ईगर थे कप्तान बनने के लिए, ऐसा होता क्यों है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में इसलिए होता है कि वो एक, सबसे पहले आपको याद है जब जो पहला जो हुआ था, जो अगर मियादाद के आप, खिलाफ। हम याद, लेकिन हम्म, आपने अभी एक आपके प्रोग्राम में आपने भी जिक्र किया मियां मोहम्मद सईद का। ठीक है, हमें तो हाँ, उसकी हिस्ट्री का नहीं पता कि जैसे हाँ, वो कप्तान थे, हाँ, जो हमारे, जिसे हम बाबा क्रिकेट भी कहते हैं, अब्दुल हफीज हाँ, कारदार साहब। तो मुझे, हमें तो उसका लेकिन, नहीं हिस्ट्री पता, लेकिन आपने जिक्र अभी आपका जो हम्म, प्रोग्राम कितने का आपने हम्म, बताया, तो उसको चलो हम्म, उसको छोड़ देते हैं। जो पहला जो जिसे हमने याद है, वो जावेद मियां के खिलाफ हुआ था। तो वो एक हम्म, ट्रेंड बन गया, उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये होता चला गया। तो वो उसका हम्म, सिर्फ तरीका यही हो सकता है कि एक दफे हमें, जैसे कोई भी कोई काम करे, जो करे उसको सीधा सीधा टीम से बाहर कर दिया जाए। ठीक है, अगर वो सही, एक दफा ये दाग बेल बढ़ जाती तो किसी की हिम्मत दोबारा नहीं होती कि कोई ये काम कर सकता। ठीक है, कि बोर्ड ने अगर डिसीजन ले लिया तो उसके साथ ही चलना चाहिए फिर। सही। अच्छा, आप वेस्ट इंडीज के दौरे पर भी गए आपने लॉर्ड्स में जब मियां दाद आपको लेकर आए, आपने लॉर्ड्स में निस सेंचुरी बनाई, आपने ओल्ड ट्रैफर्ड मैनचेस्टर में अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया, कौन सी ऐसी, और फिर आपने एक सेंचुरी भी वनडे में बनाई श्रीलंका के खिलाफ, मुझे याद है, 113 शारजा में। तो आप कौन सी ऐसी इनिंग्स को अपनी, अगर मैं पूछूं आसिफ मुश्तबा की, कौन सी ऐसी इनिंग्स है कि जो हमेशा यादगार रहेगी? मतलब जो 2 इनिंग्स जो मैंने वनडे में खेली थी, एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में 1987 में, और वो उसकी, क्योंकि वो एक तो नोवे नियर वो मैच हम जीते और एक टाई हुआ, तो वो 2 परफॉर्मेंस हम्म, तो है। लेकिन मैं ये कहता हम्म, हूँ, जितनी भी मैंने जो टेस्ट मैच में जितनी मेरी थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस है, जैसे आप कह सकते हैं आठ हम्म, पचास वो हमेशा हम्म, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस रही है टीम के लिए। ठीक है ना, सही, इम्पैक्ट परफॉर्मेंस, इस चीज से मैं सेटिस्फाई कि जो मैंने जितनी भी हाफ सेंचुरियां स्कोर की, वो उससे टीम को फायदा हुआ, टीम का हम्म, स्कोर बिल्ड होने में फायदा हुआ उसके ये। तो ये एक हम्म, थोड़ी सी मुझे सेटिस्फेक्शन रही है कि वो जितनी भी सही, इनिंग्स मैंने खेली वो एक इम्पैक्ट परफॉर्मेंस थी। चाहे मैं, सही। अच्छा वनडे में भी आप देखें कि जब क्या कहते हैं वो जो है, जो मैंने किया है वो मैं ओपन कर रहा था सही के 113, साथ। हाँ, ओपन श्रीलंका के मैंने, खिलाफ। क्योंकि मेरे ख्याल में हम्म, आमिर सुहेल जो अनफिट था, कुछ था जिसकी वजह से वसीम ने, वाइस कप्तान था, उसने कहा मुझे हम्म, ओपन करना। मेरा ये हमेशा था, मैंने कहा मैं यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम ओपन कराओ या वन डाउन भेजो हम्म, खेलो। मेरी हम्म, हमेशा ये बिलीव हम्म, था, अगर अल्लाह ताला ने इज्जत देनी है तो वन वन डाउन में खेलूं या ओपन हम्म, खेलूं, वो मिलेगी। क्योंकि आजकल जो है ना सही, कि मैं, अब मुझे ये नंबर नहीं मिला, मैं 3 नंबर नहीं खेलता, हाँ, मैं 4 नंबर नहीं खेलता, भाई यू आर ए ये प्रोफेशनल अब प्लेयर, बहुत व्हाट यू हो गए। टॉकिंग अबाउट, व्हाट यू टॉकिंग सही, अबाउट यार। अगर आप मिडिल सही, ऑर्डर बैट्समैन है, मिडिल ऑर्डर 3 नंबर, 4 5 6, ये मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नंबर होता है। मैं 3 सही, पे नहीं सही, खेल पाया, मुझे 3 पे खिला दिया, मुझे 6 पे खिला दिया। मतलब हम्म, ये सब एक्सक्यूजेज हैं। जब एक्सक्यूज हम्म, जाएंगे तो नेगेटिव ना आएंगे, नेगेटिव जाएंगे तो परफॉर्मेंस, तो फिर वो तो बहुत दूर की बात है, हम्म, फिर टीम भी खराब होती है इस तरह। सही। आपके भाई भी तो खेले, माजिद, वो भी खेलते थे, आपके वालिद मुश्तबा साहब जो थे वो भी क्रिकेट हाँ से हाँ बड़ा हाँ। अटैच थे। भाई आपके आगे क्यों नहीं आ सके इतना?
नहीं, वो जो है, जो माजिद था वो उसने तो कराची से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली, लेकिन वो थोड़ी सी उसको इंजरी आगे प्रॉब्लम नहीं है। शोल्डर की हो गई थी। हाँ, नहीं, शोल्डर हो गई अच्छा। थी उसकी प्रॉब्लम ना, उसके शोल्डर डिस्लोकेट हो हम्म, जाते थे। तो उसका शोल्डर सही। जो है ना, वो फिर वो ऑपरेशन करके लॉक कर देगा, तो ही कैन नॉट थ्रो। ठीक है अच्छा ना, तो अच्छा, आप उसकी जितने वजह मर्जी से, परफॉर्मेंस कर ठीक। लो, हाँ, तो वो आप नहीं कर सकते, फिर ठीक। देन ही ठीक। कंप्लीटली डिग्री इन एनईडी, तो फिर वो सब। हाँ, आपको भी आसिफ दाखला मिला था एनईडी में, इंजीनियरिंग जी हाँ, यूनिवर्सिटी में? मैं तो एनडी में था जब मैंने 85 में दाखिला मेरा हुआ था। और हम्म। उसके बाद ही मैंने, मतलब हालांकि मैं क्रिकेट खेला था, लेकिन उसी के बाद ही मैंने फिर ये मैंने डिसाइड किया कि मैं 2 साल फुल क्रिकेट को दूंगा। हो गया तो ठीक हम्म। है, नहीं हुआ तो 2 साल लेट हम्म। इंजीनियर बन जाएंगे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हम्म। 2 साल में सारी क्रिकेट हो गई, तो फिर वो इंजीनियर एक तरफ कर दिया और क्रिकेट पर लग गया फिर। कई लड़के थे ना, राशिद लतीफ को भी दाखला जी। मिला था, हारिस खान को भी मिला था, ये सारे इंजीनियर नहीं बन सके फिर। नहीं नहीं, हारिस खान तो मैंने कंप्लीट किया, हारिस खान ने कंप्लीट किया, सईद अनवर ने कंप्लीट किया। सईद ठीक है अनवर ना, को कंप्यूटर साइंस में, सईद अनवर ने, जी जी तनवीर जी। करके था, तो वही दो हाँ। बाकी जितने थे, मैं था, राशिद अदीब, नदीम खान था, मंजूर नदीम अख्तर खान को भी भी था। मिला। हाँ, हाँ, सही मंजूर सही अख्तर वो भी अंडे खेले, जफर इकबाल चौधरी जो आजकल सिंध कोच है, वो हम्म। भी थे। तो काफी लोग थे, सही गुलाम अली था एनईडी में। सही तो वो सही। बड़ी अच्छी टीम थी उसमें हमारी। अच्छा अच्छा, अब दो सवाल करूंगा, वक्त कम है। कोई जी जी। ऐसा दिलचस्प वाकया आसिफ आपकी जिंदगी का जो शेयर करना चाहें, कि यूट्यूब पे पूरी दुनिया में लोग देखते हैं हमारा शो जो है, आप कोई ऐसा वाकया है, कोई इंटरेस्टिंग हो? मतलब इंटरेस्टिंग वाकया तो असल में होता है कि कभी बैक ऑफ द माइंड याद होता नहीं, कोई ऐसा कोई इतना कोई हम्म। जबरदस्त किस्म का नहीं हुआ जिसको हम कह सकें। तो मैंने बस, हम्म। मैंने भी पहले जिक्र किया था कि हमारे वेस्ट इंडीज में एक हम गए थे टूर, तो हमारे साथ वो हमारा एक प्लेयर था अपना, शकील अहमद ना। तो वो उसको स्विमिंग दसका नहीं का। आती थी, 10 का जी, अभी हाँ आजकल हाँ साउथ अफ्रीका में होता है। तो उसको हाँ। स्विमिंग नहीं आती थी, तो वो अताउर रहमान था, उसने उसको धक्का दे दिया मतलब स्विमिंग पूल के अंदर। तो वो हम्म। उसके पीछे भागा, बहुत गुस्सा था उसने, उस जगह कि मैंने क्रिकेट जानी है भूल, मैंने तैरने नहीं छड़ना। मतलब अच्छा, वो एक बड़ा फिर एक सीन क्रिएट हो गया था तफरी वाला ना, कि फिर मैं छोड़ा उसने मुझे को अताउर रहमान को, कि नहीं 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 कुछ छोड़ा? नहीं, नहीं नहीं, मैं बस कि मैं क्रिकेट जानी भूल, मैंने तैरने नहीं छड़ना, कि वो स्विमिंग उसको नहीं आती। तो इसका ये थोड़ा सा एक मुझे हमेशा में जिक्र, ये एक बड़ा फनी करते है। हैं। बाकी तो फनी होते रहे हैं, लेकिन अभी इस वक्त हाँ। बिल्कुल जहन में मुझे पहले आप बताया तो मैं इसको याद करके रखता है कौन सा फनी होता है ना, तो नहीं, ये जहन में इंशाल्लाह आपको हमेशा आता है आइंदा भी मुझे। मौका देंगे। आखिरी आपसे सवाल करूंगा कि जी। आप कराची से सारी क्रिकेट खेले, ये बताइए कराची की क्रिकेट जवाल की तरफ क्यों गामजन है? अभी तो एक सरफराज अहमद है कराची का, भी एक फास्ट बॉलर आया ताबिश खान, 36 बरस की उम्र में, मुश्किल लगता है उसको डेब्यू कराएं। कराची की क्रिकेट डाउनवर्ड क्यों जा रही है, आप क्या समझते हैं? देखिए, पिछले 14 13 14 साल से मैं यहाँ पे हूँ, लेकिन क्यों वो जारी है, इसकी वजह डेफिनेटली यही होगी कि जो प्लेयर्स हैं वो क्लब क्रिकेट नहीं खेल रहे होंगे सही तरीके से। ठीक है। हम्म। और शॉर्टकट्स देख रहे होंगे, मेहनत पे हम्म। काम नहीं कर रहे होंगे। ठीक है। हम्म। तो ये सब चीजें हो आप सकती हैं कि, और आप भी क्लब क्रिकेट खेलते थे ना, बेग बरूम की नाजमाबाद जिमखाना से खेलते थे? नाजिम खान से खेला, फिर मैं एयरपोर्ट जिम खाना से खेला, फिर हमारे एक और क्लब था इस्लाम जिम खाना, उससे मैं खेला। तो मैं तो हम्म। क्लब, हम तो मतलब कोई मैच हो, मतलब हम जब पाकिस्तान टीम से खेलते थे, तो जितने भी प्लेयर्स उस वक्त सारे जो क्लब के थे, वो अपने क्लब से खेलते थे और फख्र महसूस करते थे से क्लब खेलने के लिए। कभी कोई नखरे नहीं किए। तो अब पता नहीं, लेकिन क्यों ये करते, मेरे ख्याल में मेहनत नहीं कर रहे होंगे, और शॉर्ट टर्म्स देख रहे होंगे, शॉर्टकट्स देख रहे होंगे, से इसलिए हो सकता है ये चीजें होंगी, और से क्या होगा। से जी। चलते चलते आप जो है जो विमेन टीम के भी कोच बने, जो यूएसए की, देखते हैं यूएसए में विमेन का फ्यूचर है कि नहीं है? मैं यूएसए वुमेन्स यंग जो यूथ है ना, उनका मैं हेड कोच हूँ। तो हम्म। डेफिनेटली आई वाज इन द पार्ट ऑफ द यूएस क्रिकेट बोर्ड। तो हम्म। क्योंकि जो क्रिकेट अभी यूएसए में आ रही है, वो काफी, जो है ना, उसके जो प्लान है वो काफी बड़ा है, क्योंकि यहाँ भी एक हम्म। मेजर लीग स्टार्ट होने वाली है। और इसमें बड़े हम्म। बड़े जो है इन्वेस्टर, लाइक बॉलीवुड से, उधर से वो लोग इन्वेस्टमेंट आ रही है। आएंगे, तो ठीक। वो आएंगे, हाँ। और वो क्रिकेट बड़ी इंप्रूव होगी, मतलब बड़ी क्या, बड़ी ठीक। फैलेगी वो, इस तरह के एक कमर्शियल लीग जरूर, जो मेजर लीग आने वाली, जैसा आईपीएल है, हम्म। पीएसएल है, हम्म। बीबीएल है, और जो बैश लीग वगैरह, सही। इस तरह के क्रिकेट लेगा, क्योंकि अमेरिका इज अ वेरी बिग मार्केट। और उसका डेफिनेटली हम्म। रिफ्लेक्शन जो है, जो जो भी उसका जो फायदा है, वो नीचे भी आएगा, क्योंकि काफी बड़ा ठीक। सेटअप है, काफी बड़ा सेटअप बना रहे हैं ये। तो अब देखें आगे हम्म। क्या होगा, क्योंकि कोविड की वजह से जरूर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इसके हम्म। बाद अगर ये कुछ सुविधा बेहतर हो अच्छी होती जाएगा। है, तो खेले खेले, क्योंकि यूएसए की ठीक। मेंस टीम तो ऑलरेडी ओडीआई स्टेटस तो मिला, वो मैचेस खेल रही है, परफॉर्म भी अच्छा कर रही है। आप 2012 में जो उनका T20 के लिए जो क्वालिफाइंग राउंड थे, वहां असिस्टेंट कोच भी थे, मुत्तहदा अरब जी। अमारात में यूएसए ने आयरलैंड को भी हराया था, आई रिमेम्बर दैट। आसिफ, जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इतना वक्त दिया। आपके यहाँ तो रात हुई है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू और आपके साथ पुरानी बातें शेयर करके। थैंक यू इकबाल भाई, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत अल्लाह शुक्रिया हाफिज। आपका। थैंक अल्लाह। यू।